अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मंडे की शाम है, रात होने वाली है, 7 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं। मार्केट्स में यकीनी कुछ वॉलेटिलिटी दिखने को हमें मिल रही है। और अगर आज की बात करें तो आज वीकली क्लोज़ की भी हो चुकी है, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले मार्केट की थोड़ी सी फंडामेंटल्स और न्यूज़ वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो 3.34 ट्रिलियन के ऊपर जो है इस टाइम क्रिप्टो का मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसके वो अंदर 1.56% का जो है वो नॉर्मल सा इजाफा हमें देखने को मिला। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वो 51 के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि एक न्यूट्रल जोन के अंदर मार्केट आ चुकी हुई है। अब जब भी न्यूट्रल जोन के अंदर मार्केट आती है तो वो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है क्रिप्टो के लिए। या तो यहाँ से एक बहुत अच्छा हम बाउंस देखते हैं और फिर मार्केट अल्टीमेटली हमें दोबारा ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जाती हुई दिखती है, या अगर हम यहाँ से एक बड़ा क्रैश लेते हैं तो फिर क्या होता है, दोबारा हम वापस जो है वो फियर एंड एक्सट्रीम फियर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन है। लेकिन अगर हम आल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर बात करें, इट इज़ स्टिल इन 28, और यार ये 30 से जो है वो ज़्यादा क्रॉस 40s के अंदर भी नहीं जा पा रहा है ये वाला इंडेक्स, जो कि इकनॉमिक सिचुएशन बनी हुई है ख़ासकर आल्ट कॉइन्स के लिए। और मैंने आप लोगों के लिए 1-2 दिन पहले वीडियो भी अपलोड की थी कुछ दिन पहले समर क्रैश की, और मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा जो हूँ ना अभी इस टाइम बेरिश हो चुका हूँ। उसकी ख़ास वजह कि जो मिडल ईस्ट का जो खासकर वॉर शुरू हो चुका हुआ है, ईरान एंड इसराइल कन्फ्लिक्ट जो है, उसने भी दुनिया के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन बर्पा की हुई है। दोनों के अंदर भी कोई नेगोशिएशन का चांस नहीं लग रहा, और यूएस का भी इसके अंदर एक बड़ा ना मतलब बोगस सा रोल फील हो रहा है। अंदर से कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या वो इसके अंदर सालिसी का किरदार एक मेडिटेशन करेगा या फिर एज अ पार्ट जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। तो ये भी बड़ा मैक्रो और फंडामेंटल जो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक और न्यूज़ है, जो कि हमें आने वाली टाइम पे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के लिए। बिटकॉइन की अगर मैं अब बात आप लोगों के साथ करूँ तो इस टाइम 1,07,000 के ऊपर BTC ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर अगर 24 आवर की बात करूँ तो 1.55% की का इजाफा हो चुका हुआ है। और अगर ये बात देखें, अगर आप देखें कि 51 के ऊपर अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बैठा हुआ है और BTC स्टिल 1,07,000 के ऊपर है, इसका मतलब है कि BTC ने अपनी एक फेयर वैल्यू इस्टेब्लिश कर ली हुई है, और ये एक बुल मार्केट की एक टॉप की रेंज जो है वो फॉर्म कर चुका हुआ है। और जो कि अच्छी न्यूज़ आ रही है अगर देखा जाए ना, कि BTC इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन इन द क्रिप्टो मार्केट, और अभी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद अगर इथेरियम की बात करें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 24 आवर में, ऑलमोस्ट 3.8% 4% तकरीबन आप कह लें कि ईथ ने हमें पम्प दे दिया हुआ है। और ईथ के मैं आप लोगों के साथ डेली जो टारगेट्स जो है वो मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो उसी के अंदर अभी जो है वो एक जो उसने फेयर वैल्यू रेंज बनाई हुई है उसी के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। XRP की बात करूँ तो इसके अंदर भी 4% का जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि $2 से $2.1 के ऊपर XRP को भी जो आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट इज़ इन अ गुड बाइंग जोन। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ सोलाना की बात करूं तो $156 पर जा चुका हुआ है, जिसमें 5% प्लस इजाफा हुआ है। और मैंने सोलाना के आप लोगों के साथ एक कुछ दिन पहले की एरियाज़ डिस्कस किए थे कि किस किस जगह पे आप इसको सेल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अपनी आप टीपीज़ लगा सकते हैं, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिए कि आपको सोल के भी बाइंग जोन मिल जाएंगे। और आटा की बात करूँ तो 2.86% का इसमें भी इजाफा हो चुका हुआ है, 0.6487 पे भी बैठा हुआ है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आटा को आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये $1 प्लस जो आप इसको सेल कर सकते हैं। सुई की बात करूँ तो इसमें ऑलमोस्ट मतलब 5.756% की का इजाफा हुआ है, जिसमें $3.31 पे इस टाइम बैठ चुका हुआ है। सुई को मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 से लेके और $3 से नीचे जैसे ही जाए तो आप सुई को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया करें, और ऑलमोस्ट 4 के बाद जब जाया करें तो इसको आप सेल कर सकते हैं। लिंक के अंदर भी इजाफा हो चुका हुआ 4.75% का। देखें तो $3.79 इसकी जो है वो फेयर वैल्यू इसकी प्राइस जा रही है, 13.79 अगर आप देखें। और जब भी ये 13 के पास आता है या 13 से नीचे डिप लेता है तो लिंक एक अच्छा बाइंग जोन के अंदर आ जाता है, तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
और अगर एलटीसी की आप लोगों के साथ बात करूं तो मैं आपको कह रहा था कि 84 85 इट इज़ इन द बेस्ट बाइंग जोन। और अगर आप लोगों ने बाई किया होता तभी भी आप 2 से 3% के प्रॉफिट में बैठे होते हैं। तो एक स्टॉक कॉइन्स की बात होगी। अगर मैं आप लोगों के साथ अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले बीटीसी का चार्ट खोलते हैं और मैं आप लोगों को वीकली क्लोज दिखाता हूं जो वीकली क्लोज हुई है। आप लोग देखिए कि जो वीकली क्लोज हुई है ना पिछली, ये कोई ख़ास इस कैंडल की आप देखें कोई बॉडी नहीं है, बस विक्स ऊपर लगी हैं और विक्स डाउन लगी हैं और ये एक न्यूट्रल सी कैंडल जो है वो क्लोज हुई है स्लाइटली इन रेड के अंदर। और इससे पिछला जो वीक था वो भी आप देखें कि ऑलमोस्ट 1,05,600-700 पे क्लोज़ हुआ था और इस बार जो वीक क्लोज़ हुआ है 1,05,500 पे। मतलब कोई ख़ास मूव नहीं आई ऊपर और नीचे जो है। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट्स जो है वो इसी रेंज के अंदर विक्स लगा रही है और ऊपर और नीचे की तरफ। लेकिन आज जब ये ओपनिंग हुई है वीकली तो आप लोग देखिए कि ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है और ये वीक जो है वो ग्रीन के अंदर जाने लग गया, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है मार्केट के लिए। और आरएसआई को भी अगर हम वीकली के ऊपर डिस्कस करें तो 64 के पास आरएसआई बैठी हुई है। और मार्केट साइफर को डिस्कस करूं तो आप लोग ये देखिए कि किस तरह मज़े का मनी फ्लो ऊपर की तरफ जो है वो कर्व करने लग गया हुआ वीकली के ऊपर, जो कि मेरे लिहाज से एक बड़ा अच्छा और एक बुलिश मोमेंटम हमें शो करे वीकली के ऊपर। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ वीकली चार्ट को देख के कि अभी बुल मार्केट ओवर नहीं हुई है और हम यहाँ से एक और लेग अप की तरफ जाने लगे हैं, या वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हो सकता है या वो एक न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो वीकली हमें एक अच्छी जो है वो पिक्चर दिखा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। अगर 3 डे की आप लोगों के साथ बात करूं तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे एक किस्म की मतलब रेड डॉट भी बना था 3 डे के ऊपर ना बीटीसी के ऊपर, और मनी फ्लो जो था वो रेड के अंदर कर्व भी करने लग गया था। लेकिन क्या सिचुएशन बनी है देखिए कि जैसे ही रेड डॉट प्रिंट हुआ तो 1,05,000 के बाद रेड डॉट प्रिंट हो गया था। तो उसके बाद यही था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगला पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो 1,03,000-4,000 वाला आ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे बाइंग चलने लग गई है दोबारा। मतलब एक बड़ी सी सिचुएशन बनी है और बीटीसी को यहाँ पे दोबारा वेल्स ने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया और 1,07,000 के पास इसकी प्राइस को ले गए हैं। तो अब आने वाली 3 डे की जो कैंडल है क्लोजिंग वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अलबत्ता रेड के अंदर तो मनी फ्लो ने डिप लिया है। अगर ये दोबारा मनी फ्लो ऊपर कर्व करने लग जाता है तो हम यहाँ से एक और लेग अप जो है ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बीटीसी को जो अगला मैं अगर आप लोगों के साथ टारगेट डिस्कस करूँ ना तो वो ये इसी रेंज का जो इसने बीटीसी ने 1,03,000 से लेके 1,08,000 की रेंज बनाई हुई है। हम दोबारा इसको 1,08,000 से लेके 1,07,600-700 वाला एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है और उसके साथ ही 1,08,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मतलब 1,08,000 के पास तो दोबारा मैं बीटीसी को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आता हुआ देखता हुआ इसे। डेली की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना तो आप ये देखें मनी फ्लो बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है और साथ ही ये मोमेंटम जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाए। अगर ये डेली के ऊपर एक ग्रीन डॉट प्रिंट कर देता है मार्केट साइफर के ऊपर तो अगला टारगेट होगा वो होगा 1,08,000 से लेके 1,09,600-500 वाला एरिया। क्योंकि 1,09,600-700 वाला एक ऐसा एरिया बनता है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है और साथ ही वैल्यू एरिया हाई भी आ जाता है। मतलब 1,08,000 से लेके तकरीबन 1,10,000-11,000 वाला हाईली लिक्विड जोन है और यहाँ पे हम बीटीसी को दोबारा आता हुआ देख सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर बीटीसी यहाँ से डिप लेता है और नीचे की तरफ क्रैश लेता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। 8 आवर की ऊपर बात करें तो 8 आवर भी जो है वो बुलिश साइन शो कर रहा है। मनी फ्लो रेड से जो है वो ज़ीरो वाली लाइन से क्रॉस ओवर लेके ग्रीन में जाने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली अपना ये वैल्यू एरिया हाई और ऊपर वाले टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अगर आप लोगों के साथ ये तो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो गए 1,08,000 से लेके 11,000 वाला। और अगर 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर के ऊपर भी आप देखिए 50 EMA के ऊपर बीटीसी बैठा हुआ है और अलबत्ता मोमेंटम भी हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ रोम आ रहा है मोमेंटम है। लेकिन वी वाप मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व करने लग गया। तो खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे आता है तो जो अगला मतलब जो बीटीसी को जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। एक तो यहाँ पे 50 EMA जहाँ पे बैठा हुआ है 1,06,000, उसके बाद 200 EMA की जो सपोर्ट है 1,04,600-700 वाला एरिया। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है जाके फॉल करेंगे, जो कि बनता है तकरीबन 1,03,900 वाला एरिया। और अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता बीटीसी तो फिर अगला जो अल्टीमेटली टारगेट बनेगा वो तकरीबन आप लोग कह लें कि जो वैल्यू एरिया लो बनता है मतलब इस रेंज का तकरीबन 1,02,400 और 500 वाला एरिया हम बीटीसी को जो है यहाँ पे भी आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक 1,02,000-3,000 वाली रेंज इसने होल्ड की हुई है बीटीसी ने, तब तक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम बुलिश रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। अलबत्ता जब 1,02,000 से नीचे ये डेली और वीकली क्लोज कर देगा तो फिर हम कुछ अगले वाले नीचे वाले की एरियाज टारगेट करेंगे, जिसमें 99 के से लेके 1,00,000 वाला बड़ा हाईली लिक्विड जोन है। यहाँ पे भी विकिंग हो सकती है, विक लग सकती है और उसके बाद
बाद अल्टीमेटली 93 से 94 के भी हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वो मैं आप लोगों के साथ तब टारगेट्स डिस्कस करूँगा जब BTC 99 और 100 के को ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस रेंज को आप देखते रहिए और इसके लिहाज से लॉन्ग शॉर्ट करके अच्छा पैसा बनाते रहिए। इथेरियम की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो स्टिल हम वही वाली 2400 2450 से लेकर 2650 वाली रेंज के अंदर चल रहे हैं। और आप देखिए जैसे ये वैल्यू एरिया लो के ऊपर आया था इथेरियम 2450 से जैसे डिप लिया तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस मिला और अब दोबारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल तोड़ के अल्टीमेटली ऊपर जो है वो इथेरियम अपने वैल्यू एरिया हाई की तरफ चला गया, जो कि ऑलमोस्ट 2600 प्लस 2650 वाला एरिया बनता है। तो अब अगला टारगेट यही है कि इथेरियम को चाहिए कि 2650 को ब्रेक करे और अल्टीमेटली जो है वो 2900 और 3000 के ऊपर जो है हमें एक डेली और वीकली क्लोजिंग दे दे इथेरियम। उसके बाद ही फिर हम अगले जो टारगेट्स जो इथेरियम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 3200 वाला एरिया बनता है और उसके जहाँ पे 618 की फिप फॉल करती है और उसके बाद 786 का लेवल 3600 वाला एरिया बनता है। ये कुछ ऊपर के टारगेट्स हो गए हैं और अगर इथेरियम नीचे फॉल करता है तो सेम वही टारगेट्स हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पहला बनता है 2530 वाला और उसके बाद नीचे वाला जो वैल्यू एरिया लो बनता है जो कि 2450 2468 से लेके 2430 वाला एरिया बनता है। यहाँ तक आप इसको दोबारा बाइंग कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये बताया था जब भी वैल्यू एरिया लो के ऊपर इथेरियम आया तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वैल्यू एरिया लो पे 2425 रुपये बाई किया था तो अभी आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुई की बात करूँ और सुई को डेली के ऊपर आप देखिए तो एक किस्म की सुई के अंदर जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। आप ये देखिए कि ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग गया तो मैं अल्टीमेटली और सुई को आप डेली पे देखा तो 200 EMA को भी ब्रेक कर चुका हुआ है। तो यहाँ पे आप सुई को भी मेरे लिहाज से बाय कर सकते हैं। सुई एक अच्छी बाइंग जोन में अभी भी आया हुआ है और उसके अल्टीमेटली टारगेट्स जो हैं अगर आप $3 पे 3.1 पे बाइंग करें तो इसको आप 3.7 से लेके तकरीबन $4 के ऊपर सुई को सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। अलबत्ता अगर आज हम डेली के ऊपर यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट कर लेते हैं तो फिर सुई एक मज़े का ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम देने वाला है। और अगर सुई के निचले कोई डिप लेता है और कुछ टारगेट्स की बात करें जहाँ पे आप सुई एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो वो $2.5 से लेकर 2.2 वाला डॉलर वाला एरिया है और उसके बाद अल्टीमेटली वैल्यू एरिया लो बनता है जो कि 1.83 से लेके $1.9 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे अभी आप सुई को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छा खासा। तो ये कुछ सुई के बाइंग और सेलिंग जोन्स हो गए। और जाते जाते अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी डॉज कॉइन की बात करूँ, कुछ अगर मीम कॉइन लवर्स भी होंगे बैठे हुए जो मेरी स्ट्रीम देख रहे होंगे, तो डॉज को अगर आप लोग मतलब फॉलो करते हैं और आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो डॉज अभी अपने एक मैक्रो रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बैठा हुआ 0.17 के ऊपर। यहाँ पे भी आप डॉज को जो है वो एक्यूमुलेट अभी कर सकते हैं और डेली के ऊपर आप देखा जाए तो यहाँ पे भी एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे आप डॉज को बाय करें और अल्टीमेटली आप इसको 0.2 के ऊपर जो है वो 0.2 से लेके 0.23 तक आप इसको इसकी सेलिंग टारगेट्स को रखिए क्योंकि अगर डॉज अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल से अगर अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप देखें 22 से 24% आपको अच्छी सी मूव दे देगा। तो यहाँ पे आप डॉज को बाय करके 22-23% स्पॉट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अलबत्ता अगर डेली के ऊपर ये 0.17 से नीचे क्लोज होता है तो अल्टीमेटली फिर मैं अगला डॉज को जो देख रहा हूँ वो इस वैल्यू एरिया लो 0.14 से लेकर 0.15 वाला एरिया देख रहा हूँ जहाँ पर डॉज आ सकता है। तो आप इसको यहाँ पे अपने टारगेट्स बचा के रखिए, DCA कर सकते हैं और यहाँ पे डॉज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट सफर ये प्रिडिक्ट करे कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से डॉज अल्टीमेटली बाउंस करने वाला है और 0.2 से लेकर 0.25 वाला एरिया दोबारा टैप इन हो सकता है। तो यहाँ पे आप डॉज में भी अच्छी खासी एंट्रीज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी तरफ से मार्केट अपडेट्स। मार्केट के अंदर कोई खास जो है वो पैनिक सेलिंग वाला भी तो सिनेरियो नहीं बन रहा, लेकिन अलबत्ता जो जून जुलाई के अंदर एक अल्टीमेटली हम बड़ा क्रैश देखते हैं वो भी आने को हमें दिखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली जिस तरह जो वॉर की सिचुएशन दुनिया में चल रही है, मिडल ईस्ट का क्राइसिस जो आ गया हुआ है, तो उसको मद्देनज़र लाजमी रखिएगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तभी प्ले आउट करते हैं जब उनके साथ फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो बूस्टअप करे चीज़ों को। तो आने वाली न्यूज़ के ऊपर भी पूरा फोकस करें और अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्डअप करते रहें। और मेरा अभी भी यही मानना है कि बुल मार्केट ओवर नहीं हुई है। हमने इस साल के लास्ट विंटर्स में हमने पीक देखनी है और ऑल्ट कॉइन्स ने कुछ अच्छी रैली हमें दिखानी है। तो ऑप्टिमिज़म मेरे ऑप्टिमिस्ट हूँ बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव सोच रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है वो अपने ट्रैप्स बचा के रखिए और अच्छे कॉइन्स के अंदर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ DCA करके एक्यूमुलेट करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की मार्केट अपडेट्स मेरी कोशिश होती है सोन वीडियो को जितना शॉर्ट करके आपको सम अप करके चीज़ों को बता सकूँ, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपाइल हो जाती हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए माजरत खाऊँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के फेवरेट
ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस में करूँ मार्केट साइफर के थ्रू, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यार सपोर्ट लाजमी करते रहें, वेदर यू आर किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हुए। आई लव यू ऑल गाइस। और एज अ कम्युनिटी बन के हमने ग्रो अप करना है इस चैनल को, और हमने एक क्रिप्टो के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आना है इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक जल्द न्यू मार्केट अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। और अब दुआ में भाई को याद रखिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़।